दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का आप एलसीएम कैसे निकालिएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो समझिए एलसीएम। तो एलसीएम को इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एलसीएम जब भी निकालिएगा तो आपको एक बात याद रखनी है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा। आपको 10 और 12 के एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, इसमें आपको देखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगेगा या नहीं। तो पहले ये बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याएं, पहले अभाज्य संख्या समझते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, सॉरी 9 नहीं होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से और होंगे। ठीक है, अब पहले बात समझिएगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हम इतनी अच्छी तरीक़ा से आपको बताएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए पहले ये देखिए, इस तरह का अंक दिया रहेगा। ये तो छोटा है, वो बड़ा भी अंक दिया रहेगा। और पूछेगा कि इसका एलसीएम निकालने, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, पहले ये देखना है कि अभाज्य संख्या ये कटेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले देखना है कि क्या ये 2 से कटेगा। हाँ, एक नियम और इसमें है कि जब भी कटना चाहिए तो 2 संख्या से कटना चाहिए। चाहे अगर ये 4 से कटेगा तो इसको भी कटना चाहिए और इसको भी कटना है। 2 से कटे तो इसको भी कटना चाहिए, इसको भी कटना चाहिए। कहने का मतलब कि आप यहाँ जिस संख्या से लगाकर इसको काटिएगा तो एक संख्या कटेगा तो नहीं, जब तक 2 संख्या नहीं कटेगा, 2 मतलब एक जोड़े संख्या नहीं कटेंगे, जब तक आपको नहीं लगाना है। और देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना से यहाँ कट रहा है। तो देखिए, क्या ये 2 से दोनों कटेंगे? तो देखिए, 2 से बिल्कुल दोनों कटेंगे। 2 पच्चे का 10, 2 छक 12 हो गया ना। 2 पच्चे का 10, 2 छक 12। अब बोलिएगा कि अब तो इसको हम चाहे तो 6 से लगा सकते हैं या 5 से लगा सकते हैं, तो 5 एक बार में कट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है कि अगर आप यहाँ पे 5 से लगाते हैं, हम आपको बताते हैं कि अगर 5 से लगाते हैं तो 1 कट गया, फिर बच गया 6। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाला 5 यहाँ आ गया। इसीलिए जब भी हमें लगाना होगा तो देखना है कि एक जोड़ा, जब तक 2 अंक नहीं लगेंगे जब तक नहीं लगाना है। कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। और देखना है कि अगर 2 से लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 से देखना है, 3 से नहीं तो फिर 5 से देखना है, 5 से नहीं तो फिर 7 से, 7 से नहीं तो 11 से। मतलब छोटे अभाज्य संख्या से पहले देखना है। छोटे से नहीं कटा तो बड़े की ओर चलेंगे। तो अब क्या करना है, इस तरह से इसको काट दिए। फिर से इसको हम ले लेते हैं। प्रश्न था क्या, 10 और 12। तो ये 2 से लगेगा, 2 पच्चे का 10, 2 छक 12। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 गुना 5 गुना 6। अब 5 दूना का 10 छक 60। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर? यही हमारा हो गया एलसीएम। अब देखिए, हम एक और देते हैं आपको प्रश्न। अब है 30, 20, 50। घबराना नहीं, जितना बड़ा लंबा रहे कुछ नहीं, जितना बड़ा भी संख्या रहे आपको घबराना नहीं है। बस देखना है क्या ये 2 से सब लगेगा, 2 से कम 2 जोड़ा लगेगा। तो देखिए, 2 से ये भी लगेगा, 2 से ये भी लगेगा और 2 से ये भी लगेगा, तो और बढ़िया बात है। तो 2 से लगेगा तो 15 दूना का 30, 10 दूना का 20 और 25 दूना का 50। फिर से लाइन खींचेंगे। अब क्या 2 से लगेगा? तो देखिए, 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 10 ही कटेगा 5 बार में, लेकिन ना तो 2 से 15 कटेगा और न ही 2 से 25 कटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 से भी आप लगाइएगा तो सिर्फ 15 कटेगा, नहीं 10 कटेगा 3 से, नहीं 25 कटेगा। तो अगर आप 5 से लगाते हैं तो 5 दिया का 15,
5 दूना का 10 और 5 पच्चे का 25। लग गया ना। अब इसको क्या करना है कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5 इस तरह से लिख के गुना करके लिख देना। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 60 पचे 300। हो गया ना। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2 पचे का 10, 10 तिया का 30 और 30 दूना का 60 और 60 में अगर 5 से गुना कीजिए तो 0 6 पचे का 30 यानी कि 300 आपको आ गया आंसर। अब एलसीएम तो निकालने आ गया ना। अब एक और हम बताते हैं। अब अगर 40 90 तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये 2 से लगेगा ना, 40 भी लगेगा 20 बार में और ये 90 भी लगेगा 2 बार से 45 बार में कटेगा। फिर ये 2 से लगेगा 10, सॉरी अब ये नहीं तो 2 से लगेगा तो सिर्फ 10 ही लगेगा और 45 2 से नहीं कटेगा तो हम 2 से नहीं लगाएंगे। अगर 3 से लगाइएगा तो 3 से सिर्फ 45 कटेगा, 20 नहीं, तो आप 5 से लगा सकते हैं। तो 5 से लगेगा तो 5 चौके 20, इसको हटा दीजिए 0 और 5 नमा 45। अब नहीं लगेगा ये, तो हमारा आ गया गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 4 गुना 9, 5 दूना का 10, 10 चौके 40 और 40 में 9 से करिएगा तो 9 चौके 36, 360। ये आ गया आंसर। अब समझ में आ गया कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम इस पर आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न हम कुछ लिखे हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए प्रश्न है 40 50 60 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए उसी तरह से करना है। पहले क्या ये 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, आपको ध्यान देना है। 2 से तो कम से कम 2 जोड़ा यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 जोड़ा कम से कम 2 से लगना चाहिए, कटना चाहिए। तो 2 से 40 भी कटेगा, 50 भी कटेगा और प्लस में 60 भी कटेगा। तो 2 से 40 को 20 बार में, 50 को 25 बार में, 60 को 30 बार में, इस तरह से कट गया। अब फिर क्या 2 से लगेगा, तो देखिए 2 से 20 भी लगेगा 10 बार में, 25 तो नहीं लगेगा लेकिन 30 कटेगा। तो फिर 2 से लगेगा तो 2 से 10 बार में, 25 को 25 लिख देंगे और ये आपका कट जाएगा 15 बार में। ठीक है। अब फिर कीजिए। अब क्या ये 2 से फिर लगेगा तो 2 से सिर्फ 10 लगेगा, 2 से सिर्फ 10 कटेगा 5 बार में, लेकिन नहीं तो 2 से 25 कटेगा और नहीं 15 कटेगा। तो आप 5 से लगा दीजिए तो 5 दूना का 10, 5 पच्चे का 25 और 5 तिया का 15। अब लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3। हो गया ना। तो 2 दूना का 4, 4 पच्चे का 20, 20 दूना का 40 और 40 पच्चे का 200 और 200 तिया का 600। तो पूरा हमारा आ गया, वो आ गया हमारा 600 आ गया। अब अगला है 30। अब इसको आपको खुद से बनाना है, इसका सोल्यूशन आपको खुद बनाना है। ये आपका होमवर्क में हो गया HW। अब ये 90 है। अब इसको हम बता देते हैं। तो देखिए क्या ये 2 से लगेगा, पहले सबसे अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो क्या हमारा 2 से लगेगा। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 90 भी लग जाएगा, 50 भी लग जाएगा। तो 2 से 45 बार में और ये 25 बार में। अब 3 से 45 तो लग जाएगा लेकिन 3 से 25 नहीं लगेगा। तो आप 5 से लगा लीजिए। तो 5 नमा 45, 5 पच्चे का 25। अब 2 गुना 5 गुना 9 गुना 5, 5 दूना का 10, 10 नंबर 10 में 9 से कीजिएगा तो 90 और 90 में 5 से कीजिएगा तो 9 पच्चे 45, 450 आ गया आपका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। तो एक होमवर्क ये है और आप होमवर्क लिख लीजिए, वो हम आपको देते हैं। 70 90 60 140, इसका एलसीएम निकालना है। 120 140 190। ये अब जितना बड़ा भी संख्या है आपको घबराना नहीं, उस सब का एलसीएम आप निकाल दीजिएगा। 60 40 144 सबका एलसीएम निकालना है। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ये सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको
हमारे चैनल पे जो कमेंट कीजिएगा उस पर आप पहले कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे से होमवर्क नहीं बना है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देते हैं 7061580408। आप इस पे ये सारे प्रश्न को टैग कर कर लिख सकते हैं, तो हम उसका सलूशन वीडियो एक और बना देंगे। तो चलिए आज हम इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और आपको कुछ सूचना दे देते हैं। देखिए, सूचना को थोड़ा अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। अगर आप क्लास 9th में हैं या आप क्लास 10th में हैं, 9th-10th के बच्चे के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे चैनल से इतने अच्छे तरीक़ा से मैथ पढ़ाऊँगा ना, इतने अच्छे तरीक़ा से मैथ आपको पढ़ाऊँगा ना कि जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। अभी तो फ़िलहाल हमारे 9th के लिए होल्ड है, क्योंकि अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चे के लिए। और जिनको 2023 में एग्ज़ाम देना है, हम उनके लिए एनसीईआरटी का बुक, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक और भारती भवन का जो बुक है ना, तीनों को कवर कर रहे हैं और तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग है। और हम तैयारी 2023 को ख़त्म करने के बाद जस्ट हम 2024 के लिए स्टार्ट कर देंगे। फिर 2024 ख़त्म होगा तो 2025 के बच्चे के लिए बैच स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब कि हर एक साल अलग अंदाज में हम आपको तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी हम कभी न कभी हफ्ता में 1-2 वीडियो डाल देते हैं, जो काफ़ी अच्छे वीडियो होते हैं। पर वो आप भी देखकर आप यहाँ से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कुछ नॉलेज ले सकते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे बेसिक चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि आपको अगर जितना बेसिक बरियार रहेगा उतना आपको पूरी मैथ में बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सिर्फ स्पेशलिस्ट मैथ का टीचर लगभग है। हम सिर्फ मैथ आपको पढ़ाएंगे और हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ आपको मैथ पढ़ाएंगे। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम अपने चैनल पे टोटल साइंस का टीचर देखेंगे और हम आपको साइंस का पूरा कंप्लीट यहाँ से एजुकेशन देंगे। और आने वाले टाइम में हम आर्ट्स का भी रखेंगे, अगर आप सभी का सिचुएशन अच्छा रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा तब। अभी फ़िलहाल हम मैथ को आपको इतनी अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस कर करके बताएंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आप एक बार ज़रूर क्लास 10th की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।